दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों भारत में वोटर काउंट बढ़ाने के लिए यूएसएड द्वारा की गई फंडिंग को लेकर के जबरदस्त रार घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त तू-तू मैं-मैं और सिर फटौवल शुरू है और इन सबके बीच में कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल पूछ दिया है कि क्या जॉर्ज सोरोस की एजेंट के रूप में काम कर रही कहीं वो स्मृति ईरानी ही तो नहीं है? ये सवाल कांग्रेस खड़ी कर रही है। और तो और कांग्रेस एक नेता ने इस बात का हवाला देते हुए ये बात कही है कि यूएसएड की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर स्मृति ईरानी काम कर रही थी। अब भाजपा नेता स्मृति ईरानी अचानक से उनका नाम कहां से आ गया है, वो भी हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में कि पूरी खबर है क्या जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें दोस्तों कि कर्नाटक के मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता प्रियांक खरगे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और क्या लिखा है वो मैं आपको पहले बताता हूं कि उन्होंने लिखा क्या है। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उन्होंने लिखा है कि सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्मृति ईरानी की जीवनी में बताया गया है कि उन्होंने भारत में यूएसएड की गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम किया। क्या इसका मतलब ये है कि भाजपा नेता जॉर्ज सोरोस की असली एजेंट हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी खरगे की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कमाल है। पवन खेड़ा कहते हैं कि ये कमाल है, हमें आखिरकार भाजपा के पसंदीदा सवाल का जवाब मिल गया है कि रसोई में कौन था। जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट स्मृति ईरानी निकली। ये बात अब कांग्रेस खड़ी कर रही है सवाल। दोस्तों अब देखिए ये बात मामला कितना गर्मा गया है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाती है जॉर्ज सोरोस के नाम पर कांग्रेस को घेरा जाए। और जैसे ही एलन मस्क ने भी 21 मिलियन की फंडिंग रोकी, तुरंत बीजेपी आईटी सेल के नेता अमित मालवीय खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि ये जो पूरी फंडिंग थी ये बहुत पहले चल रही थी, कांग्रेस से क्या लेना देना है। तमाम बातें उन्होंने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अब इसने कांग्रेस को भी मौका दे दिया है बीजेपी पे जवाबी हमला करने का। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसी पवन खेड़ा ने ये बात कही, उसके बाद अमित मालवीय और पवन खेड़ा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो गया। अब अमित मालवीय और खेड़ा के बीच जुबानी जंग छिड़ी है, उस पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने क्या किया। हालांकि अमित मालवीय कहते हैं कि स्मृति ईरानी का उन्होंने बचाव किया है और कई सारे तथ्य जो है उन्होंने रखे हैं बचाव पक्ष में। लेकिन बीजेपी के जवाब के बाद अब पवन खेड़ा जो है उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आईटी सेल के मजदूर शीला दीक्षित को डब्ल्यूएचओ और ओआरएस पहल शुरू करने वाली बताकर हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। ये गर्व की बात। उन्होंने कहा कि ये आप ही हैं जो पहले यूएसएड, सोरोस और वैश्विक सहयोग को बदनाम करते हैं और फिर अपनी घरेलू विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए तथा कथित बाहरी हस्तक्षेप के पीछे छिप जाते हैं। जब आप पकड़े जाते हैं तो आप मूर्खतापूर्ण और तुम क्या हो और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। हम शासन और भू राजनीतिक में वैश्विक सहयोग की भूमिका को पहचानते हैं। ये बात पवन खेड़ा लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब देखिए सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर हो रहे हैं, फोटो शेयर हो रहे हैं और तो और जुबानी जंग भी छेड़ी गई है। क्योंकि मामला आपको पता होगा दोस्तों, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे, वहां से जब वापस आए तो वापस आने के बाद वोटर काउंट बढ़ाने के लिए खबर आई कि जो डॉज है, जो एलन मस्क हैं, उनके निगरानी में चल रही है। उन्होंने 21 मिलियन के करीब फंडिंग जो है वो रोक दी है। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में बयान दिया है कि भारत अमीर देश है, उसे कोई जरूरत नहीं है हमारे फंड की, पैसे की, और इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि चुनाव यहाँ होते हैं, वोटर काउंट वो बढ़ा सकते हैं और भारत के पास बहुत पैसा है। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कही हैं। अब देखिए कि ये बातें तो चल ही रही हैं। अब इसके बीच में पवन खेड़ा आगे क्या कहते हैं। पवन खेड़ा कहते हैं बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, अमित मालवीय पर निशाना साध रहे हैं। लिखते हैं, अपने आकाओं से पूछो कि यूएसएड ने कैशलेस अर्थव्यवस्था का समर्थन क्यों किया। उनसे पूछो कि उन्होंने किसके दबाव में नोटबंदी की। अमेरिका प्रशासन द्वारा फंडिंग बंद करने के बाद भाजपा यूएसएड द्वारा चुनाव में फंडिंग को लेकर कांग्रेस पर हमला करती रही। अब भाजपा कांग्रेस नेतृत्व पर जॉर्ज सोरोस को एजेंट होने का आरोप भी लगाती रही और जिन्हें भारत विरोधी रुख रखने के लिए जाना जाता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी
भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर यूएसएड से पैसे दिए जाने की आलोचना की है। तो अब ये पूरी रिपोर्ट दोस्तों जो है वो मैंने आपको बता दी कि कैसे तमाम लोग जो बीजेपी के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके बीच में कैसे जंग छिड़ी हुई है ज़ुबानी। अब जॉर्ज सोरोस और एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद फिर बीजेपी के नेताओं के बीच में अचानक से स्मृति ईरानी का नाम जो है वो आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात पर है हेडलाइन तो बननी ही है, क्योंकि स्मृति ईरानी जानी-मानी चेहरा हैं, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक लोग उन्हें पहचानते हैं, राजनीतिक बड़ी मंत्री रह चुकी हैं और ऐसे में जब कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट शेयर करते हैं, हवाला देते हैं कि वो तो गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं, तो कांग्रेस को भी मौका मिल जाता है बीजेपी पे हमला करने का और दोनों के बीच में जो मैंने आपको बताया कि कैसे पवन खेड़ा और अमित मालवीय के बीच में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। अब एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो अब देखना होगा कि वाक़ई में कि ये जंग कितनी आगे बढ़ती है, तमाम नेता एक-दूसरे पे हमलावर हैं। अब बीजेपी, कांग्रेस में कौन झुकता है, कौन नहीं झुकता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि स्मृति ईरानी का नाम आने के बाद जिस तरीके से बीजेपी डिफेंडिंग मोड में आई है और कांग्रेस और भी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आई है, ये आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।